मैया सुन रही हो देविया? ये तो बहू ऐसी है, क्या करें। आजकल की तो पराई जाइयाँ आई, सब जमाना बिगड़ गयो है। अरे नत्थू की माँ, अरे ललुआ की माँ, देख मैं क्या बोलूं तुझे। अरे जुग्गू की माँ, आजकल तो जमाना ही भी। अरे फत्तू माँ, क्या कहूँ रे। 4 मिली चोटियाँ, टूटे किसी की रोटियाँ। वो ऐसी है, वो ऐसी है, फलानी ऐसी है। आज की पराई जाइयाँ आई है ना, जमाना बदल गया है। अरे फत्तू माँ, जुग्गू माँ, टिल्लू माँ, खन्नू माँ, मन्नू माँ, तू भी तो पराई जाई है। तो कोई इसी घर की जाई है क्या? अभी नानी और दादी बन के बैठी है, तू इस घर की जाई है क्या? पराई जाई ऐसी है, पराई जाई तो ऐसी, तो तू कोई इसी घर की जाई है क्या? तो पराई जाइयों की निंदा ना करो सासू माताएं और बहुरानियाँ, चाहे वो कुछ भी करे। तुम तो कभी भी सासू की निंदा ना करो। अपनी पत्नी और माँ आपस में भिड़ती रहती, सासू बहू, देरानी जेठानी। तो क्या करना चाहिए? अकेले में पत्नी को समझाना चाहिए कि तुम मेरी माँ की फरियाद करती है, माँ ऐसी है वैसी, तेरी सारी बातें अगर सच्ची भी मानो, तभी भी मैंने उसका दूध पिया है, मैं उसके गर्भ में रहा हूँ। माँ की निंदा सुनने से मेरी बुद्धि नाश होगी, मेरा पुण्य नाश होगा, मेरा प्रभाव नाश होगा। और पुण्यहीन, बुद्धिहीन, प्रभावहीन पति से तू कौन सी संतान लेकर सुखी होगी, इतना तो समझ। बोली है तू, इसलिए माँ के खिलाफ मेरे को कुछ न सुनाए तो अच्छा है। और मैं तो कहता हूँ कि वृद्धा का, माता का दिल जीतना तेरे दाएं हाथ का खेल है। तू कर सकती है, उसको डांटो नहीं, उसको विश्वास में लो। वो माँ बनी है तो ठीक है, नहीं तो बोलो। इसे माँ की सेवा करोगी तो तुम्हारी संतान भी ओजस्वी तेजस्वी होगी, तुम भी अच्छे आत्मा की माँ बनोगी। अथवा गुड्डू की माँ, लल्लुआ की माँ, चिकुआ की माँ, जो भी हो, उसको प्यार से समझाओ। 2-5 बार ऐसा प्रयत्न करोगे तो आपका अंतःकरण पवित्र होगा और पत्नी के हृदय में सासू के प्रति जो ग्रंथि वो खुल जाए। और उसको अटकल दे दो कि वो माँ तो कितने साल की मेहमान है, तेरे को तो मेरे से जिंदगी गुजारनी है, मेरे को तेरे से जिंदगी गुजारनी है। तेरे बिना मैं कहाँ जाऊंगा और तुम मेरे बिना कहाँ जाएगी। मिला हाथ, दोस्ती के हाथ सदा साथ, ऐसा विश्वास में लेकर सासू बहू का झगड़ा मिटा देना चाहिए। देरानी जेठानी लड़ती है तो क्या करे, बड़े भाई की और छोटे भाई की पत्नियां लड़ती तो क्या करे, भिड़ती तो क्या करे। हे प्रभु, आनंद दाता पेम्पलेट ले जाओ घर में, है इसका घर में पाठ कराओ। देरानी जेठानी का झगड़ा मोहब्बत में बदल जाए। जेठानी का पति कह, देख देरानी ऐसी है वैसे तू मुझे सुनाती है, लेकिन वो मेरा छोटा भाई है, बेटे के बराबर है। तो उसकी पत्नी तेरी और मेरी बहू के बराबर है। पगली मत बन, दिल बड़ा रख। बड़े का बड़पन इसी में है कि छोटे को प्रेम से वश करे। छोटे को डांट के, धमका के, उसके ऐब देख कर नहीं, उसके गुण देखकर उसकी सराहना करके उसको वश किया जाता। तो पगली है। बड़ा भाई अपनी पत्नी को ऐसे समझाए और छोटा भाई अलग से अपनी पत्नी को कहे, अरे कुछ भी है, बड़ा भाई पिता के तुल्य है तो बड़ी भाभी मेरे तो माँ के तुल्य है। तू थोड़ा बड़ा दिल रखना, बड़ों के तो थोड़ा आदर सत्कार से दिल पिघल जाता है। तू क्यों नहीं अटकल करती है, काय को भोली बनती है। जेठानी ऐसी है वैसी है कैसी है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के आई है। तेरे जैसा त्याग तो है उसमें, तू भी तो त्यागी है। पूरा मायका छोड़ के इधर आ गई, तू भी मायका छोड़ के आ गई। दोनों त्यागी त्यागी आपस में लड़ रहे हो, एक ही जात के होके। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी परीक्षा ले रही हो क्या तुम दोनों देरानी जेठानी, ऐसा समझ के उनको राजी कर दे। नणंद भाभी का झगड़ा है तो पत्नी को समझा दे के देख, ये तो 2-3 साल में अथवा साल में जैसी हो, ये तो बेचारी पराए घर जाएगी। अभी इसका दिल दुखा के कन्या की बददुआ तू क्यों ले, तेरे को भी कन्या होगी फिर वो दुख देगी। तो इसीलिए माँ की कन्या तेरी अपनी कन्या से भी ज्यादा आदर के योग्य है। नणंद है तो तू अपनी भाभी का उदार हृदय होना चाहिए नणंद के प्रति, शास्त्र कहते। अगर वो नहीं माने तो ये मेरी कैसेट सुना दिया करो, जयराम जी बोलना पड़ेगा।
तुम्हारा सिर दर्द अपने आप घर का कम हो जाएगा। और हे प्रभु आनंददाता पेम्पलेट ले लो, घर में पाठ करो, पड़ोस के बच्चे बच्चियों को बुलाकर भी पाठ करो। हमारी संघर्ष में, एक दूसरे की निंदा में, एक दूसरे की गलतियां खोजने में, एक दूसरे पे आरोप थोपने में जितनी शक्तियों का ह्रास होता है और योग्यताएं कुंठित होती है, उतनी शक्ति और योग्यता अगर 15 मिनट हरिओम का गुंजन में लगाए तो हमारे दीदार करने वाले का भला हो जाएगा। ऐसे आपके अंदर योग्यता छुपी है। एक माई थी, उसने अपने बेटे की निंदा की, बहन ने अपने भाई की निंदा की, और धर्म पत्नी अभी अभी शादी करके आई, 3 दिन हुआ कि महाराज मेरा भाई तो बड़ा तेज बहादुर नाम है, बड़ा तेज है, बात बात में अड़ जाता है। ऐसा करके अपनी भाई की निंदा की ननद ने। माँ से पूछो, माँ ने कहा इसका पता चलेगा, अभी तो दूसरा ही दिन हुआ है शादी को, अभी तेरे से फंगा होगा ना, मेरा बेटा है, मेरा जाया हुआ है, मैं जानती हूँ, तेरी खबर लेगा बहू रानी। अभी तो मिठाइयाँ और गहनों का मजा ले ले 2-3 दिन, फिर देख कैसा तेज बहादुर, कैसा तेज है। तो माँ ने बेटे की निंदा की, बहन ने भाई की निंदा की। बहू रानी उदास हो गई, बोले तू कुछ बोलती नहीं, इतनी देर से हम अपने तेरे पति की निंदा कर रहे हैं। बोले मैं क्या बोलूं, आप तो उनकी माता जी हो, मैं आपको नहीं बोल सकती, आप उनकी बहन हो, तो तू क्यों नहीं बोलती कि यहाँ सचमुच में ऐसे हैं तेज स्वभाव वाले। बोले माता जी माफ़ करना, तुम तो अभी वृद्ध हो, तुम तो भगवान के धाम में जाओगी। ननद जी तुम तो शादी में आई हो, तुम अपने ससुराल जाओगी, मेरे को तो इनसे ही जिंदगी गुजारनी है, मैं इनमें दोष देकर अपना जहरी जीवन काहे को बनाऊं। कैसे भी है तो मेरे भर्ता है, पति देव है, हरिओम देखा जाएगा। निंदा सुन के मानकर मैं काहे को सुकून और काहे को परेशान हो जाऊं। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। प्रेम का बाप है विश्वास, और विश्वास का बाप है सच्चाई। पति पत्नी से एक दूसरे से सच्चाई से पेश आना चाहिए। 1 बार झूठ बोलेगी, 2 बार, 5 बार, 10 बार, आखिर वो भी तो रोटी खाता है। पति भी 10 बार झूठ बोलेगा, आखिर वो भी तो रोटी खाती है। इसलिए एक दूसरे को झांसा देकर पटाकर नहीं जीना चाहिए। सच्चाई से देख भाई, तुमको सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, मेरे से ऐसा हो गया, मैं सत्य बोलता हूँ, तो घुमा फिरा के आप जितने उनको अच्छे दिखोगे उतना अच्छाई का पोल खुल जाएगा। लेकिन सच्चाई से जितने तुम अच्छे दिखोगे, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे बेटे की माँ व्रत खोलती है तो और लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, मेरे बेटे की माँ मुझे अर्घ्य दे के फिर खाना खाती। विश्वास की बात है। बेटा पिता पर विश्वास करे कि मेरे पिता जो करते मेरे भलाई के लिए करते। मैंने खुलेआम घोषणा की कि पहले आश्रम में समर्पित लड़के माइयाँ लड़के खाएंगे, बाद में नारायण का हक। पहले महिला आश्रम में लड़कियां समर्पित खाएंगी, बाद में मेरी बेटी का हक। न बेटी नाराज है न बेटा नाराज है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। उनको मेरे प्रति इतना सद्भाव है, तो आप गृहस्थी जीवन जियो तो बेटे का सद्भाव संपन्न करो। बेटा बाप के प्रति सद्भाव रखे, पति पत्नी के प्रति, फिर चाहे रूखी रोटी हो, चाहे चपड़ी हो, चाहे खूब यश हो, चाहे अपयश की आंधी चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम गच्छध्वम सम बदस्ध्वम, कंधे से कंधा मिलाकर सजाती विचार से जीना चाहिए। गृहस्थी जीवन का यही सार है। एक दूसरे के प्रति शक विदेश में बहुत है। पत्नी का खाता अलग, पति का खाता अलग, पति पत्नी से छुपाए, पत्नी पति से छुपाए, उसके बॉयफ्रेंड अलग, उसकी गर्लफ्रेंड अलग, बड़ा जहरी जीवन है। लेकिन ये गंदगी हमारे भारत में ना बढ़े, इसलिए मैं इस उम्र में खूब दौड़ धूप कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि भारतीय संस्कृति की गरिमा का फायदा भारतवासियों को तो मिले, लेकिन विश्व के लोगों को मिले और देर सबेर भारत विश्व गुरु होगा। इस मेरे संकल्प को कोई तोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता।
शुरू में तो मैंने ये विश्व गुरु का संकल्प उठाया था, अब तो कई लोग बोलने लग गए भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु।